नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के एमसीक्यूज़ सेशन स्टार्ट कर रखे थे, जिसका जो BR यादव की जो बुक है उसमें अपन स्टार्ट कर रखे थे। डिस्कशन अपना चल रहा था। क्वेश्चन 30 तक अपन कर चुके थे, 1 से लेके 30 तक अपन क्वेश्चन PR यादव की बुक से अपन कर चुके थे। आज जो क्वेश्चन अपन करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वो अपन क्वेश्चन नंबर 30 से 31 से और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। व्हाट इज़ द स्कोरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कह रहा है व्हाट इज़ द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टीमेट गेस्टेशनल एज। टू एस्टीमेट गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज के लिए गेस्टेशनल एज को एस्टीमेट करने के लिए कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है, क्या स्कोरिंग सिस्टम है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में, कि मैच्योरिटी रेटिंग देखने के लिए कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है, वो अपन किसके द्वारा मैच्योरिटी रेटिंग देखते हैं, गेस्टेशनल एज। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाइंड स्कोर, एपगार स्कोर, डाउनिज स्कोर एंड न्यू बेलार्ड स्कोर। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर के बारे में सोचना है। तो ये कह रहा है कि गेस्टेशनल एज है उसका एस्टीमेट देखने के लिए किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में मैच्योरिटी रेटिंग के लिए कौन सा स्कोरिंग सिस्टम अपन यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, इनमें 4 ऑप्शन है। बाइंड स्कोर, एपगार स्कोर, डाउनिज स्कोर एंड न्यू बेलार्ड स्कोर। तो राइट आंसर है दोस्तों वो है न्यू बेलार्ड स्कोर। बेलार्ड स्कोर जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में बेलार्ड स्कोर जो है वो फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरिटी है, उसको देखने में काम आता है, उसको स्कोर करने में काम आता है। इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा न्यू बेलार्ड स्कोर, यानी कि आंसर नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन इसने दिए हैं। ये क्या होते हैं? बाइंड स्कोर क्या होता है? बाइंड स्कोर होता है बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन स्कोर, बाइंड स्कोर। एपगार स्कोर जो होता है, एपगार स्कोर जो होता है वो होता है किसी भी इन्फेंट की जो फिजिकल कंडीशन है बर्थ के टाइम, फिजिकल कंडीशन जो है बर्थ के टाइम, वो एपगार स्कोर के द्वारा देखी जाती है। किसके द्वारा? एपगार स्कोर के द्वारा। नेक्स्ट है डाउनिज स्कोर। डाउनिज स्कोर क्या होता है? डाउनिज स्कोर दोस्तों किसी भी टर्म बेबी में जो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसको देखने के लिए डाउनिज स्कोर काम में आता है। तो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से अपन को 4 क्वेश्चन सोल्व करने को मिल रहे हैं। देखिए, पहला बाइंड स्कोर क्या होता है, कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि बाइंड स्कोर क्या होता है, तो बाइंड स्कोर होता है बिलिरुबिन इंड्यूस न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन, ये स्कोर होता है। एपगार जो स्कोर होता है वो होता है कि किसी भी इन्फेंट की फिजिकल कंडीशन देखने के लिए बर्थ के टाइम वो एपगार स्कोर देखते हैं इसमें। और डाउनिज स्कोर है वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है बच्चे में, वो देखने के लिए डाउनिज स्कोर चेक करते हैं। और न्यू बेलार्ड स्कोर जो है वो गेस्टेशनल एज देखने के लिए किसी भी न्यूबॉर्न की, तो वो अपन बेलार्ड स्कोर यूज करते हैं, न्यू बेलार्ड स्कोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, न्यू बेलार्ड स्कोर। इसके साथ में अपन को 3 बातें और पता लगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो है उसकी नॉर्मल पल्स रेट कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने है 140 पर मिनट, 130 पर मिनट, 120 पर मिनट एंड 110 पर मिनट। तो दोस्तों, जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 140 पर मिनट। 140 पर मिनट जो होता है वो नॉर्मल पल्स रेट होती है किसी भी न्यूबॉर्न की। ये एवरेज पल्स रेट है। ये क्या है? एवरेज पल्स रेट। जो पल्स रेट नॉर्मली कितनी होती है? 120 to 160
किसी भी न्यूबॉर्न में ये होती है नॉर्मल पल्स रेट, लेकिन इसका एवरेज देखें तो एवरेज होती है 140 इसकी एवरेज पल्स रेट होती है न्यूबॉर्न में। तो राइट आंसर जो है वो जाएगा ए, राइट आंसर गोज टू ए, 140 पर मिनट, क्योंकि ये एवरेज होती है। ठीक है, नॉर्मल अगर इनके बीच में पूछता तो ये नॉर्मल है 120 to 60 पर मिनट, और अगर एवरेज पूछ रहा है, इसमें एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो होता है 140 पर मिनट। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ए होगा। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आगे 33 क्वेश्चन नंबर, नॉर्मल बीपी एट बर्थ, जन्म के टाइम बच्चे की जो न्यूबॉर्न है जन्म के टाइम उसकी बीपी कितनी होती है। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, 80/50 mmHg, 50/40 mmHg, 120/80 mmHg और 110/70 mmHg। दोस्तों अपन जानते हैं 120/80 mmHg होता है वो अडल्ट का बीपी होता है, नॉर्मल बीपी, लेकिन जो बर्थ के टाइम जो बेबी का जो बीपी है वो होता है 80/50 mmHg। तो सही आंसर जाएगा इसका ए, 80/50 mmHg। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ऑल द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल न्यूबॉर्न, सभी नीचे दिए हुए में से सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी न्यूबॉर्न में, एक को छोड़ के, किसी एक को छोड़ के सभी अपन न्यूबॉर्न में ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो अपन किसी भी न्यूबॉर्न में ऑब्जर्व कर सकते हैं। हार्ट रेट इज 60 BPM, हार्ट रेट जो है 60 BPM बीट पर मिनट, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या। रेस्पिरेशन आर इरेगुलर अनइवन हेड स्केप, तो दोस्तों इसमें रेस्पिरेशन इरेगुलर होता है, ये भी सही है, अनइवन हेड शेप भी हो सकता है, मोरो रिफ्लेक्स भी किसी भी न्यूबॉर्न में नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन जो हार्ट रेट है बेबी की वो 60 बीट पर मिनट जो दे रखा है इसने, ये नहीं देखने को मिलती है, ये नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी, कि हार्ट रेट जो होती है बेबी की वो 60 बीट पर मिनट नहीं होती है। ठीक है, तो यही पूछा है, एक्सेप्ट को देखना है, सभी हैं, सभी देखे जाते हैं लेकिन एक नहीं देखा जाता, तो कौन सा नहीं देखा जाता, हार्ट रेट जो है बेबी की वो 60 बीट पर मिनट नहीं होती है। ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका बी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए इसमें, विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन, जन्म के 3 मिनट के अंदर अंदर जो एक हेल्दी न्यूनेट है उसकी जो हार्ट रेट है वो रेंज करेगी, किस किस के बीच में रेंज करेगी, हार्ट रेट किसके बीच में होगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 120 एंड 180 बीट्स पर मिनट, 130 एंड 170 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और 100 एंड 130 बीट्स पर मिनट एंड 110 एंड 160 बीट पर मिनट। तो दोस्तों ये आंसर जो है वो सही जाएगा, 110 से लेके 160 तक की जो रेंज जो है वो नॉर्मल देखने को मिलती है। अभी मैंने बताया था 120 to 160, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, 110 दिया है मिनिमम लोअर रेट जो है, तो ये सही आंसर इसका जाएगा 110 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो विद इन 3 मिनट में जो है, विद इन जो 3 मिनट के अंदर किसी भी एक बर्थ के बाद में हेल्दी न्यूनेट की, अलर्ट है न्यूनेट, उसकी जो बर्थ हार्ट रेट है उसकी जो रेंज है वो 110 से 160 बीट्स के पर मिनट के बीच में देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है, इन नीचे दिए गए में से कौन सी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है किसी भी न्यूबॉर्न में। तो दोस्तों ये ESIC एग्ज़ाम लगा था स्टाफ नर्स का 2016 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट
ऑफ ए न्यूबॉर्न। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है जो न्यूबॉर्न में होती है वो होती है 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 40 to 60 पर मिनट। ठीक है, तो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो न्यूबॉर्न में वो होती है 40 to 60 पर मिनट। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आंसर ए, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। बीट नहीं करना है, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, या पर मिनट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है ए, 40 to 60 पर मिनट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट टू एन इन्फेंट? एक इन्फेंट में नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? तो नॉर्मल पल्स रेट अपन ने देखा था 120 टू 160 बाई नहीं 120 टू 160 नॉर्मल पल्स रेट होती है, हार्ट रेट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है सही? 120 टू 160 पर मिनट जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो नॉर्मल पल्स रेट है इन्फेंट की वो होता है 120 से 160 पर मिनट। ठीक है, चलिए ये आंसर गया सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। नर्स assesses the vital sign of a 12 month old infant with a respiratory infection। एक बच्चा है, एक इन्फेंट है, 12 महीने का है, उसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है और उसके वाइटल साइन एक नर्स ले रही है। द रेस्पिरेटरी रेट इज 35 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट है वो 35 पर मिनट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इस फाइंडिंग के आधार पे कौन सा एक्शन जो है किसी भी नर्स का वो अप्रोप्रिएट माना जाएगा। नोटिफाई द फिजिशियन, देखिए कुछ एबनॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फिजिशियन को तुरंत नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन देने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 साल का बच्चा है। ठीक है, तो रीअसेस द रेस्पिरेटरी रेट 15 मिनट से वापस असेस करना है, ये भी अपन को नहीं करने की ज़रूरत है। अपन को सिर्फ क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, जो अपन को मिला है उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट करना है ताकि जो फिजिशियन आए वो फिजिशियन आके उसको देख ले कि लास्ट 50 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे या 6 घंटे लास्ट क्या वाइटल साइंस उसके चल रहे हैं। तो सही आंसर इसका जाएगा वो जाएगा डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग। फाइंडिंग्स को क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, लिख देंगे कि इतनी ब्रीथ पर मिनट इसकी रेस्पिरेटरी रेट पाई गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा आंसर डी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ। देखिए, बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यूबॉर्न। एक नया बच्चा हुआ है, एक बच्चा हुआ है। न्यूबॉर्न इज ऑल्सो नाउन एज नियोनेट। याद रखना है, न्यूबॉर्न इज ऑल्सो नाउन एज नियोनेट। नियोनेट कौन सा होता है, नियोनेट की क्या उम्र होती है, 0 से 28 दिन। 0 से 28 दिन का बच्चा नियोनेट कहलाता है या न्यूबॉर्न कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये रिमाइंड करने के लिए मैंने बताया है क्योंकि इसको अपन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यूबॉर्न, एक बच्चा जन्मा है जिसको पहली बार नहलाना है, पहली बार बाथ देना है, तो कब देंगे, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे ही जन्म लिया नहला दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ, 24 घंटे के अंदर अंदर नहला दो। थर्ड कह रहा है 48 से 72 घंटे आफ्टर बर्थ, 48 टू 72 आवर्स आफ्टर बर्थ, और एनी टाइम कभी भी नहला दो। तो इसमें सही आंसर जो जाएगा वो होता है लगभग 3 दिन में अपन बच्चे को नहलाते हैं। ठीक है, 3 दिन में नहलाते हैं बच्चे को, तो इसलिए सही आंसर जो जाएगा वो है 48 से 72 घंटे। ठीक है, 48 टू 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। तो सही आंसर जाएगा इसका 48 टू 2 आवर्स ऑफ द बर्थ। सी आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 40, क्वेश्चन नंबर 40। फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ ए टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। देखिए दोस्तों,
अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो अपन को शब्दों को पकड़ना है और उसको लिंक करना है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ ए टर्म बेबी। टर्म बेबी क्या होता है? टर्म बेबी आपको याद में रखना है कि टर्म बेबी कितने वीक का होगा तो वो टर्म बेबी होगा, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको इसको याद करना है कि टर्म बेबी कौन सा होता है। आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, आने वाले सेशंस में। तो इसलिए टर्म बेबी कितने वीक का होता है वो आपको याद करना है। तो फ्लूइड इन रिक्वायरमेंट ऑफ ए टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। एक टर्म बेबी हुआ है, उसका पहले दिन कितना फ्लूइड उसको चाहिए होगा। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखना है अपन को। ऑप्शन है 60 to 70 ml पर केजी पर केजी के हिसाब से उसको 60 से 70 ml देना है। 70 से 80 ml, 60 to 80 ml पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट है 100 to 20 ml पर केजी एंड लास्ट है 150 ml to 150 ml पर केजी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा 60 से 70 ml पर केजी। 60 to 70 ml पर केजी आपको क्या करना है, उसको फ्लूइड देना है। एक बच्चा टर्म बेबी है, सही समय पे वो जन्मा है, पूरे वीक्स पे वो जन्मा है, उसको टर्म बेबी कह रहे हैं। तो वो उसको कितना फ्लूइड देंगे फर्स्ट डे, पहले दिन, तो उसको देंगे 60 से लेके 70 ml पर केजी के हिसाब से। टर्म बेबी हुआ है तो लगभग 2.5 केजी का होगा, 2.5 केजी या इससे ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। टर्म बेबी जो है वो 2.5 केजी इतना होगा, या इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। तो 2.5 केजी के हिसाब से इस केजी के बच्चे को 60 to 70 ml पर केजी, 1 केजी के लिए 60 ml या 70 ml लेके उसको देंगे पहले दिन, लाइफ के उसके पहले दिन। तो इसने सही आंसर जाएगा 60 to 70 ml पर केजी। तो ये सेशन आज का हो गया कंप्लीट दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनका रैशनल भी समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थोड़ा दबाने से उसका क्या होगा, जो भी वीडियोज़ हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।